जब पवन सिंह भाजपा के टिकट को ठुकरा देते हैं, वापस कर देते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और वो भी काराकट क्षेत्र से लड़ूंगा। लेकिन आप मुझे बात बताइए कि क्या पवन सिंह चुनाव जीतने के बाद आरजेडी को ज्वाइन कर सकते हैं? कि यही खबर थी कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया है। अब 100% जो है भारतीय जनता पार्टी से जब ये निकाला जा रहा है पवन सिंह को, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह अब 100% बागी बनेंगे बीजेपी। तो नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव, आप सबके फिर से एक बार स्वागत है एक नया वीडियो में। किसी ने सही कहा है भैया कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान आगे बढ़ता है तो सबसे पहले जो दुख होता है उसके दोस्तों को होता है, उसके समाज को होता है, उसके परिवार को होता है, उसके भाई को होता है, फिर जाकर कहीं दुश्मन को होता है। हाँ, जितना की है अगर देखा जाए, जो भी दुख है, जो कामयाब आदमी होने के बाद जो जितना ही दुख होता है, वो सबसे ज्यादा दुख पहले सबसे अपने करीबी लोग का होता है, चाहे वो घर के हो या दोस्त दुश्मन कोई भी। उसी क्रम में अभी आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि पवन सिंह जो कि सुपर स्टार हैं, पावर स्टार के नाम से जाने वाले पवन सिंह को भाजपा ने अपने पार्टी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया है। पूरा मामला क्या हुआ आप सभी को बताएंगे, बट पहले आपको बता दें कि पवन सिंह सुपरस्टार हैं जो कि भाजपा को ज्वाइन करते हैं एक डेट को, और ज्वाइन करने के बाद पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है टिकट मिलता है बंगाल के आसनसोल से कि वो लोकसभा चुनाव को लड़े और सांसद बने भाजपा की तरफ से। लेकिन पवन सिंह को जब टिकट मिलने की खुशखबरी मिलती है, न्यूज मिलती है, तो वो खुश भी होते हैं, उत्साह भी मनाते हैं, बट कुछ ही दिनों के बाद 48 घंटा भी नहीं बीतता है, टिकट को वापस कर देते हैं। आखिर वो मंजर क्या होता है, क्यों अपना टिकट वो चेंज कर देते हैं? हो सकता है कि पवन सिंह को लग रहा हो कि मैं वहां से हार जाऊंगा, मेरी फैन फॉलोइंग वहां पे नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी वहां पे नहीं है, मैं वहां को ज्यादा जानता नहीं हूँ, वहां के राज्य के बारे में, वहां के लोकसभा क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं। भाषा भी डिफरेंस है क्या वहाँ? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह को पहले से पता होगा कि हम हार जाएंगे, जिसके करके वो पीछे अपना पाँव कर लेते हैं और वहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करते हैं। और जब पवन सिंह भाजपा के टिकट को ठुकरा देते हैं, वापिस कर देते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और वो भी काराकट क्षेत्र से लड़ूंगा। और मुझे इसमें कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पवन सिंह जब टिकट को रिटर्न करते हैं तो हो सकता हो कि वो कहीं अपने क्षेत्र से टिकट मांगे हो और भाजपा ने नहीं दिया और जिसके करके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो। और आज मौका ये आ चुका है कि काराकट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो भीड़ जनसभा है, जो फैन फॉलोइंग है, जो प्यार है लोगों का आए दिन सोशल मीडिया पे जो देखने को मिल रहा है, इससे ये अंदाजा लग रहा है कि पवन सिंह वहां से जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। और अभी चुनाव हुआ भी नहीं है, चुनाव होने में भी टाइम है, वोट पड़ने में भी टाइम है। यहीं पे भाजपा के द्वारा एक ऐसा न्यूज सामने निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया हुआ है कि पवन सिंह जो है अनुशासनहीनता और दल का विरोध, हाँ, दल विरोध कर रहे हैं, जिसके करके बिहार के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट अशोक चौधरी, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो पवन सिंह हैं वो दल बदलू हैं और दल विरोधी हैं और अनुशासनहीनता वाला काम कर रहे हैं, जिसके करके उनसे भाजपा से निकाल देना चाहिए। और एक लेटर जारी होता है बाकायदा, वो लेटर मैं आप सभी को पढ़ के बता रहा हूँ। उसमें क्या लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का लेटर है, इसमें लिखा है, श्री पवन सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा जिला भोजपुर महाशय, लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि भूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध आपने यह कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इस कार्य के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मतलब ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अरविंद शर्मा, प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भाजपा बिहार, और यहाँ पे साइन वगैरह पूरा लेटर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इस लेटर से ये प्रमाण होता है कि पवन सिंह को जो है भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया है। अब 100% जो है भारतीय जनता पार्टी से जब ये निकाला जा रहा है पवन सिंह को, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह अब 100% बागी बनेंगे बीजेपी के। ये तो है, पवन सिंह ने तो ऐलान कर दिया है, अब तो उनका चुनाव चिन्ह भी आ गया है, चुनाव चिन्ह कैंची। तो ये तो कंफर्म है कि जब ऐलान कर दिए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। और सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया का अगर देखा जाए तो वहाँ से हर एक चीज़ निकल के आ रही है कि पवन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं चुनाव। और बीजेपी का जो, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या पवन सिंह जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। ये तो रियल चीज है, 4 तारीख को तो जो पता चलेगा वो तो रियलिटी है। पब्लिक का मूड का जो असली चीज है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखा जाए तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव फिलहाल अभी जीत रहे हैं। रह गई सवाल, ये हम और आप कौन होते हैं जी? यहाँ काराकट की जनता बताए। हाँ, ये तो काराकट की जनता कमेंट करके लोग बताएं कि क्या सही बात है कि पवन सिंह काराकट से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। और इस चीज को भी बताएं काराकट की जनता, बिहार की जनता, पवन सिंह को जो चाहने वाले हैं वो लोग भी, कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को निकाल दिया है अपने पार्टी से, ये गलत हुआ है कि सही हुआ है। और अगर
पार्टी ने निकाला है, तो इस पे पवन सिंह के फैन किस प्रकार की टिप्पणी रखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें। जरूर आप लोग अपना राय जरूर दीजिए। चलिए, वो तो राय पब्लिक देगी। मैं पब्लिक आपसे देगी। पर्सनली जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पवन सिंह के डर से, पवन सिंह के जो नाम है, पवन सिंह का जो मतलब फैन फॉलोइंग है, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी डर तो नहीं रही है पवन सिंह से? एक चीज तो है, क्या रीजन है कि पवन सिंह को निकाल दिया? क्या बीजेपी डर रही है? क्या पवन सिंह अब बीजेपी के बगावत में खड़े होंगे? क्या जो बहुत चाहने वाले हैं पवन सिंह के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं मनोज तिवारी, क्या मनोज तिवारी और पवन सिंह, जो बड़े भाई छोटे भाई का प्यार है, वो अब टूट करके एक बागी बनेगा? क्या रवि किशन और पवन सिंह बागी बनेंगे? क्या दिनेश यादव और पवन सिंह बागी बनेंगे? क्योंकि सवाल ये भी है, क्योंकि ये देखिए, नेता किसी के होता नहीं है, पहली बात। सही बात। दूसरी बात ये कि अगर हम एक पार्टी हैं और अब दूसरी पार्टी है, तो हम वी आर अपोजिशन पार्टी ईच अदर, हम एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। बात समझिएगा, क्योंकि आप कांग्रेस और मैं भाजपा हूँ। उसी तरीके से आज निर्दलीय चुनाव में पवन सिंह हूँ और वही मनोज तिवारी, वही रवि किशन और वही क्या नाम है उनका, निरहुआ, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। और मैं वहीं पे पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। मुझे निकाला अगर, तो क्या ये सभी लोग मेरे एक प्रकार से एनिमीज के तौर पे हैं, विपक्षी पार्टी के तौर पे हैं? और निकाला तो क्या मतलब, आप अपने हिसाब से बताइए, आप भी एक नवयुवक हैं, आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या पवन सिंह को उस पार्टी से निकालने, भाजपा से निकालने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? ऐसा क्या जाल होगा या फिर ऐसा क्या रीजन होगा जिसकी वजह से निकाला गया? क्या डर होगा बीजेपी का? देखिए, डर तो है। हाँ, किस डर का डर है? अब हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता है सरकार बनाने के लिए अगर एक सीट कम पड़ जाए, एक सीट अगर कम पड़ जाता है तो इधर से उधर हो सकता है, सरकार इधर से उधर हो जाता है। यहाँ तो पवन सिंह जो वहाँ के काराकट के लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे लगभग अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से पवन सिंह सबसे ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल, और चुनाव जीत रहे हैं। तो ये हुई डर भाजपा की। और रह गई सवाल जो आप कह रहे हैं कि किस वजह से पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। तो देखिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे महागठबंधन की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, हर पार्टी का एक सिस्टम होता है। और सिस्टम लगभग पार्टी का यही होता है कि अगर आप हमारे पार्टी के अंदर कार्यरत हैं और चुनाव, हमारे पार्टी में आप हैं, हाँ, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप मेरे पार्टी के अंदर आप कार्यरत हैं और आप चुनाव के टाइम में अपने ही पार्टी के खिलाफ अगर निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ते हैं, तो आप पार्टी के साथ बगावत करते हैं, वहां पे पार्टी की छवि है वो जो भूमिल हो जाती है। बिल्कुल। तो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये रीजन की वजह से निकाला है। बस उसी रीजन से उस पार्टी से उसको निष्कासित किया जा रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो पवन सिंह तो बोले भी थे ना, या पवन सिंह तो बोले भी होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो मुझे इस जगह का सीट दिया जाए। अगर वहाँ का सीट टिकट नहीं मिला तो फिर इसमें बीजेपी की भी तो गलती है। अब देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है, कोई भी अपना एक टीम पकड़ लीजिए, कोई भी टीम हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग का 5 टीम है, ठीक है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें से अगर कोई एक आदमी कहता है नहीं मैं ये काम करूंगा अलग से, जैसे कि मुझे आपने कह दिया हमको जाना है दिल्ली, तो आप उस पार्टी के आप उस टीम के जो है कि हेड है, और उस पार्टी के जो 4 लोग हैं उसमें से आपको किसी को दिल्ली भेजना है, तो आपने कह दिया आपको सतेंद्र दिल्ली जाना है, तो हम तैयार हो गए दिल्ली जाने के लिए, तैयार हो गए। फिर मेरा मन आया नहीं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, मेरा जो टिकट आपने दिल्ली का बनाया है उसको कैंसिल करिए, मैं दिल्ली जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा। हाँ, पहले तो हम दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, आपसे टिकट मांग रहे थे कि मुझे दिल्ली जाना है, आप टिकट दीजिए, आपके टिकट से मैं दिल्ली जाऊंगा। जब आपने मुझको टिकट दे दिया तो मैं अब क्या आपसे कह रहा हूँ कि नहीं भैया ये अपना टिकट लीजिए, मुझे अब टिकट दीजिए, मुझे लखनऊ जाना है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होता है, अब जो आप टीम के मेंबर हैं आपको क्या लगेगा, आप सीनियर हैं हमारे, तो आपको क्या लगेगा? मैं यही लगेगा कि यार मेरा पैसा भी बर्बाद गया, मेरा छवि भी बर्बाद गया, मेरी कंपनी का नाम भी खराब गया। मैंने जिस पार्टी को गोरखपुर भेजा था, वो दिल्ली भेजा था, वो पार्टी दिल्ली ने जा करके अब लखनऊ बुलाने के लिए, वही चीज है जिसे करके निकाल दिया। तो जैसे उस व्यक्ति का, जैसे हम अगर दिल्ली न जाकर के लखनऊ के लिए आपसे जिद पकड़े हैं, तो कहीं न कहीं आगे जाके अगर आप मुझे लखनऊ का टिकट दे दिए, तो हम लखनऊ से आने के बाद आपसे अपने हिसाब से मैं टिकट मांगूंगा और अपने हिसाब से काम करने के लिए टीम में कहूंगा, जो वो चीज न टीम के लिए अच्छी होगी ना आपके लिए। खैर जो भी हो, मुझे लगता है भैया कि अब जो है अगर चुनाव जीतते हैं पवन सिंह, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह जो बीजेपी के लिए जान छिड़कते थे, या बीजेपी के लोग पवन सिंह के लिए जो प्यार स्नेह देते थे, अब बगावत होगी। हो सकता है नहीं, बगावत नहीं होगी, हो सकता है बगावत हो सकता है, लेकिन आप अच्छा ठीक है, चलिए बगावत होगी नहीं होगी वो अलग की बात है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जो पवन सिंह का जो व्यवहार है, पवन सिंह का जो सिस्टम है, पवन सिंह का जो लैंग्वेज है, पवन सिंह के अंदर जो फीलिंग है,
उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, पवन सिंह हर जगह सिस्टम पे आकर के, हर मंच से आकर के, वो बीजेपी में थे तभी और बीजेपी में नहीं थे तभी उनका एक ही नारा होता था, जय श्री राम। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, वो आपकी बात सही है, वो जीतने के बाद बगावत करेंगे नहीं करेंगे अलग चीज है, वो देखा जाएगा। वो जनता लेकिन आप मुझे बात बताइए कि क्या पवन सिंह चुनाव जीतने के बाद आरजेडी को ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर अपने पार्टी के सामने अगर चुनाव लड़ने के लिए बागी बन जाए तो आरजेडी में क्या, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी मतलब जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट कर कुछ कहा नहीं जा सकता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर अगर आप पर्सनली बताइए कि पवन सिंह को भाजपा से निकाल दिया गया है, तो पवन सिंह को पर्सनली इस चीज को सुन करके क्या लग रहा होगा? खुशी होगी या दुख होगा या क्या? नहीं, क्योंकि एक तरफ तो वो सांसद बनने वाले हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। अभी एक तरफ उनको इतना लड्डू मिल रहा है, एक तरफ उनको इतना लड्डू मिल रहा है, कौन सा लड्डू को खाएंगे वो? नहीं, कोई भी ज्यादा चीज पसंद करता है। अच्छा, ठीक है। और एक बात और है, पवन सिंह को अभी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी के सामने बागी बन के खड़े हैं, तो पार्टी से उनको भी पता है कि हमको पार्टी से निकाला ही जाएगा, जो होना है वो हो गया। बिल्कुल। बाकी पवन सिंह को बीजेपी से निकाला गया है, इस पे पवन सिंह के जो फैन हैं वो क्या विशेष तजुर्बा रखते हैं या विशेष बात रखते हैं, वो टिप्पणी करते हैं, वो प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या पवन सिंह को बीजेपी से निकाल करके बीजेपी वालों ने सही किया, गलत किया? और क्या पवन सिंह ने बीजेपी के सामने बागी बनकर के चुनाव लड़ा, वो पवन सिंह ने सही किया कि गलत किया? ये सारा चीज आप लोग कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि क्या कमेंट हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, और ये भी बताएं वीडियो में उस हर कमेंट का हम लोग जवाब भी देंगे। और ये भी बताएं कि मतलब पवन सिंह काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं संसदीय का, लोकसभा का, क्या वो पवन सिंह लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, ये भी कमेंट करके बिहार की जनता, पवन सिंह के फैन और काराकट की जनता बताए। सही बात है। बाकी यही खबर थी कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया है। इस न्यूज पे आप किस प्रकार की टिप्पणी रखते हैं? अगर आप पवन सिंह के फैन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल यही छोटा सा एक बात थी, मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल जरूर रखिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आप पवन सिंह के फैन है तो। क्या जी? जय श्री राम। जय श्री राम।